अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है सेकेंड ईयर का मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज के पार्ट 1 का लेसन 3, जिसे कहते हैं व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। आपके सामने तारुफी खुलासा भी लिखा हुआ है, लेकिन आज हम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से ऐसे एमसीक्यूज़ आते हैं जो बच्चों को समझ ही नहीं आते हैं। तो इसका आज हम राज को फाश करने वाले हैं कि देखते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो आपके बोर्ड में आते हैं और जिनको आप बगैर देखे ही बोर्ड की प्रिपरेशन पेपर देने चले जाते हैं, और आज आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से। जी, तो ये हैं आपके वो नोट्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो अगर आप इन नोट्स में गिवन तमाम वर्ड्स को अगर तो समझ लेंगे प्रॉपरली अच्छे से, तो योर 3 मार्क्स पोर्शन 6 मार्क्स पोर्शन विल बी क्लियर इन द सिनोनिम बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में सिनोनिम आते हैं तो वो यहाँ से आएंगे, और इनको आप बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग से और अपने रजिस्टर्स पेन्स को साथ रख लें और इनको नोट डाउन करते जाएं। वर्ड्स एक्सप्लेन हैं जी। पहला वर्ड है डू नॉट बाउंड्री, डू नॉट कंप्लीट देयर एजुकेशन। तो डू नॉट क्रॉस देयर बाउंड्री भी हो सकता है, तो वो अगर एजुकेशन की बाउंड्री को ही कंप्लीट नहीं करेंगे, सो हाउ कैन दे पास, फेल टू गेट द रिक्वायर्ड डिग्री। ठीक है, तो फिर वो जो उनको रिक्वायर्ड डिग्री है वो उनको प्रॉब्लम करेगी, वो उसमें क्लियर नहीं हो पाएंगे। गेट थ्रू, पास, नेटिव एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी, बोर्ड में ये वर्ड्स आए हुए हैं, सो जस्ट बी केयरफुल। इनको सुनते हुए इनको टिक मार्क भी करना है आपने। कंसंट्रेट, असाइंड, गिव फुल अटेंशन टू द गिवन वर्क। मतलब जो भी कंसंट्रेशन होती है वो आपको असाइन की जाती है कि आप अच्छे से गौर से सुने। रेडिकेट कहते हैं जी किसी चीज़ को ख़त्म करने को, रूट आउट या पुट एन एंड टू। So the next page, page 11 of your unit 3, take caller, deals firmly with himself, poise, fidgets। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। balance and self discipline which keep back nervous excitement। तो आपका सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और तमाम उन घबराहटों को पीछे छोड़ना चाहिए, उसको फिजिट्स कहते हैं। मैप्ड आउट, आपको चीज़ों को मैप्ड आउट करना पड़ता है जब आपने क्लियरेंस करनी है किसी चीज़ की। रन काउंटर टू, गो अगेंस्ट कहते हैं कि किसी चीज़ के खिलाफ जाना। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, ऑल दैट कैन और नीड बी सेड, मतलब वो तमाम चीज़ें या जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो कहें। जिसे आप मेरा ख्याल है ईडीएम में भी पढ़ चुके हैं, इसे हम कहते हैं मुख्तसर बात करना, ज़्यादा लंबी बात ना करना। ओपनिंग पोजीशन विच बिजनेस इज़ ऑफरिंग, ऐसी पोजीशन जहाँ पर आपको बिजनेस आपको पेशकश कर रहा हो कारोबार। डिटेस्ट, हैव ग्रेट हेट फॉर, मतलब नफरत होना जी किसी चीज़ से। विन आउट, सक्सीड, कामयाब होना किसी चीज़ से। कंट्रोवर्सी तो सबको पता होगा, मुतनाज़ात चल रहे होते हैं। आर्ग्यूमेंट स्पेशली ऑफ पब्लिक सॉर्ट इन एज अ न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में ख़ास करके ये चीज़ें चल रही होती हैं, कंट्रोवर्सीज जिसे कहते हैं। कंट्रोवर्सी के बाद है जी ऑफेंड। ऑफेंड कहते हैं किसी चीज़ से नाराज़ हो जाना या नाखुश हो जाना। उसके बाद लिखा हुआ है जी आप हिमसेल्फ टू ट्राई। हिमसेल्फ टू ट्राई का मतलब है डज नॉट फील इनक्लाइन टू ट्राई, मतलब आप कोशिश ही महसूस ही नहीं कर रहे हैं समझने की। अलाइव टू, किसी चीज़ के अंदर अलाइव होना, कॉन्शियस, होश रखना। एप्लीकेशन कहते हैं मुश्किलात को, लेकिन इधर चैप्टर के मुताबिक टू अप्लाई भी है एप्लीकेशन का मतलब। उसके बाद फ्लॉट थ्रू कॉलेज, निकल जाना, पास थ्रू कर जाना, गेट थ्रू कर जाना। कीननेस, किसी चीज़ का शौकीन होना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखना। पासिस बाय, पासिस अप, नॉट यूज्ड, नॉट यूटिलाइज्ड। रिसेप्टिव कहते हैं एबल और क्विक टू रिसीव आइडियाज़ को। एटीट्यूड कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, वे ऑफ लुकिंग समथिंग को, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और एटीट्यूड के बाद है जी आपका एडिक्वेट, किसी चीज़ का सूटेबल होना। ठीक है, मतलब आपके लिए
एडिक्वेट है जी काफ़ी या सेटिस्फैक्ट्री, मुतमईन होना। उसके बाद लिखा हुआ है जी हेल्थ सर्विस, मेडिकल एड को कहते हैं। अगर आपको तिब्बी इमदाद की जा रही होती है उसे हेल्थ सर्विस कहते हैं। अपेरेंट क्लियरली, ये हम 10th और 9th की वीडियोस में भी कर चुके हैं। अपेरेंट का मतलब होता है क्लियरली सीन, साफ साफ दिखाई देना। इनलाइटनमेंट, नॉलेज होना किसी चीज़ की। सब्सटीट्यूट, मुतबादिल को कहते हैं। पर्सन और थिंग टेकिंग द प्लेस ऑफ एन अदर। टू ब्रिंग इट टू अ बियर, अप्लाई कहते हैं जी किसी चीज़ को अप्लाई करना दोबारा से। सो वी जस्ट कैन यूज़ एप्लीकेशन, सिनोनिम ऑफ टू ब्रिंग इट टू बियर का एप्लीकेशन जो है सिनोनिम बन सकता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर उसका भी बताया अप्लाई करना। अर्न हिज वे, अर्न टू पे फॉर हिज एजुकेशन, मतलब अर्न इज़ वे, उसको कमाना पड़ता है बॉय को या स्टूडेंट को अपनी एजुकेशन को चलाने के लिए। माइटी, माइटी कहते हैं ताकतवर को। वेरी लार्ज या स्ट्रॉन्ग। डिट्रीमेंट, डैमेज होना, लॉस, इंजरी होना। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, पुटिंग ब्लड फ्रॉम वन लिविंग बॉडी इनटू अनदर, मतलब ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं ना, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में खून को कन्वर्ट किया जा रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। हार्ट ट्रेंडिंग, वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्दनाक। इनएविटेबली आपके बोर्ड में आया हुआ है जी ये। बाउंड टू हैपन एज अ मैटर ऑफ कोर्स। नेसेसरीली, इनएविटेबली को कहेंगे नेसेसरीली, मतलब ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सी देम थ्रू, इनेबल देम टू फिनिश देयर कोर्स। सी देम थ्रू का मतलब है कि आप काबिल हो रहे हैं कि आप कोर्स को ख़त्म करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो पिछले 2 चैप्टर्स किए हैं उससे उन 2 चैप्टर से जो सिनोनिम्स और जिनको आप नोट्स कह सकते हैं वो सबसे ज़्यादा 3rd चैप्टर के हैं। इसके बाद लिखा हुआ है हेड आर टर्न्ड, फील वेरी वेन, बेसूद, बेकार लगना। और परवर्टेड, गेट टर्न्ड टू अ रॉन्ग यूज़, मतलब कि बदल जाना गलत इरादे के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए। साइड शोज़, गेम्स एक्सेट्रा विच आर नॉट रियल पार्ट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, तो ये बस ऐसी गेम्स जो कॉलेज की एजुकेशन का असल में हिस्सा ना हों उसको साइड शोज़ कहते हैं। प्रोफेशनल, डूइंग अ थिंग फॉर अ लिविंग, आप अपनी रोज़ी के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको आप प्रोफेशनल कहेंगे। स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, अलाउ देमसेल्व्स टू बी कैरिड अवे। और सी थिंग्स एट अ लॉन्ग रेंज फ्रॉम अ डिस्टेंस, फासले से। ब्लफर, वन हु ब्लफ्स टू डिसीव अदर्स, दूसरों को धोखा देने के लिए गलत मलत बोलना। ड्रिफ्ट, गो एमलेसली। कोल्ड वर्ल्ड, हार्ड इनसिम्पैथेटिक वर्ल्ड, मतलब ऐसा अनसिम्पैथेटिक है, बेदर्द दुनिया, जुल्म करने वाली दुनिया। बर्डन ऑफ प्रूव, ऑब्लिगेशन टू प्रूव अ गिवन स्टेटमेंट। उसके बाद लिखा हुआ है सी इट होल, सी लाइफ इन अ बैलेंस्ड वे एंड फ्रॉम ऑल साइड्स। सो अभी आपके सामने हमने सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज़ के अलावा नोट्स किए हैं। अब हम सॉल्व एक्सरसाइजेज करते हैं, मतलब कि उनके मज़ीद उर्दू में मीनिंग्स देखते हैं। डू नॉट बाउंड्री, सरहद या हद को क्रॉस करना। गेट थ्रू, कामयाब होना। सक्सीड, जैसे कि बताया आपको, कामयाब होना, पास होना। नेटिव एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी को कहते हैं। इन बोल फैकल्टी को भी कहते हैं, पैदाइशी काबिलियत। कंसंट्रेट, असाइन, तवज्जो पर मरकूज़ करना। सौंपा हुआ, किसी को काम सौंपा हुआ। एराडिकेट, पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, ख़त्म करना, छुटकारा हासिल करना। टेक कॉलर, किसी चीज़ को सख्त तकाजा करना, सख्ती से लेना। डील्स फर्मली विद हिमसेल्फ। पॉइज, फिजिट्स, जहनी आसूदगी को कहते हैं। मैप्ड आउट, तय किया हुआ, फ़ैसला शुदा। ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद प्लान करना, किसी चीज़ को चॉक्ड आउट, स्केजुअल्ड। रन काउंटर टू, खिलाफ, बरक्स जाना, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, लबे लुबाब, खुलासा करना। ऑल दैट कैन और नीड बी सेड, मतलब थोड़ा सा आप इसको डिटेल में बता सकते हैं। ओपनिंग, किसी चीज़ का आगाज़ करना। उसके बाद है जी डिटेस्ट, किसी चीज़ से नफ़रत करना। विन आउट, जीत जाना। कंट्रोवर्सी, मतनाज़ा, इख्तलाफात, इख्तलाफ। ओफेंड, नाराज़ करना, मतलब किसी से नाराज़ हो जाना। डिसप्लीज़, अनॉय, अपसेट, डिस्टर्ब।
कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई, कोशिश करने के लिए तैयार ना होना, और अलाइव टू, किसी चीज़ के लिए तैयार और कॉन्शियस ऑफ, अलर्ट होना, अटेंटिव होना, ठीक है जी। उसके बाद फ्लॉट थ्रू कॉलेज, मतलब गुजर जाना, पार कर लेना। कीननेस, किसी चीज़ में शौक होना, दानिशमंदी, जहानत। पासिस अप, ज़ाया हो चुका है। रिसेप्टिव, तेज़, ज़की, ज़हीन। एटीट्यूड, रवैया। एडिक्वेट, मुनासिब या किसी चीज़ का मौजू होना, वी जस्ट कैन सी इन इंग्लिश ऑल्सो, प्रॉपर, सूटेबल। हेल्थ सर्विस, सहूलत होना, मेडिकल सर्विस रखना। अपेरेंट, किसी चीज़ का वाज़िया, ज़ाहिरी होना, क्लियरली सीन, अभी हमने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा है। इनलाइटेंड, इल्म, जानकारी या इल्म होना। उसके बाद सब्स्टिट्यूट, सबको पता है, मुतबादिल होना, बदलना, किसी चीज़ के लिए सब्स्टिट्यूट रखना, पर्सन और थिंग टेकिंग द प्लेस ऑफ अनदर। टू ब्रिंग इट टू बेयर, ताकत वगैरह इस्तेमाल करे, यूज़ एनर्जी, यूज़ पावर। अर्न हिज वे, ज़रूरियात के लिए कमाना। माइटी, इंतहाई, ताकतवर, एक्सट्रीमली। डिट्रीमेंट, नुकसानदेह होना, डैमेज, लॉस, इंजरी, हार्म। उसके बाद हार्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इंतकाले खून, खून का जो है किसी और को खून देना। हार्ट ट्रेंडिंग, दिल खराश, जिगर पाश। इनएविटेबली, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी तौर पर। सी देम थ्रू, उनको देखते हुए खुश होना, मदद करना किसी की। हेड्स आर टर्न्ड, गुरूर करना, घमंड करना। परवर्टेड, बिगड़ जाना, आलूदा होना। साइड शोज़, गैर मुतल्लिका सरगर्मियों में ना, जिसमें आप विच आर नॉट रियल पार्ट ऑफ एजुकेशन है, उसमें मुलव्वस होना। प्रोफेशनल, पेशा वराना खिलाड़ी होना। तो प्रोफेशनल जो है वो हम इसको एज एन पेशा वराना खिलाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद वैसे भी पेशावर भी ले सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, मुतासर होना। अलाउ देम सेल्फ टू बी कैरिड अवे, इम्प्रेस। उसके बाद ब्लफर, ब्लफर सी थिंग्स एट अ लॉन्ग रेंज, पहले है दूर से या बज़ाहिर नज़र आना, अपेरेंटली जिसे कहा गया है। उसके बाद ब्लफर है, ब्लफर कहते हैं मुँह फट, उजड़, गवार। और ड्रिफ्ट, खाक, छानना, भटकते फिरना। गो एमलेसली, स्ट्रे करना। रैम्बल, रैम्बल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया भी हुआ है रैम्बल। कोल्ड वर्ल्ड, जालिम दुनिया है जी। सिंपथेटिक वर्ल्ड है। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूव, बारे सबूत, ऑब्लिगेशन टू प्रूव अ गिवन स्टेटमेंट। सी इट होल, मजमूई तौर पर, यह आपका ईडियम भी हो सकता है बोर्ड में। So just let's talk about the question answers now, and after that we just going to discuss the MCQs, जिन्हें हम synonyms कहते हैं, जिनके लिए हम notes पढ़ रहे हैं। So now let's talk about the question answers which are on the page 12. Answer the following, answer these questions. According to the author, there are some of the boys who fail because they do not try. Who are they? Can we help them? ये इनके सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको अभी आपने जो है सॉल्यूशंस के साथ अच्छे से पढ़ना है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और बाकी सबको भी गो थ्रू करें। और जो क्वेश्चंस बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट होगा उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। So the first question is, according to the author, there are some boys who fail because they do not try. तो ऐसे कौन से ऑथर के मुताबिक बच्चे हैं जो नाकाम हो जाते हैं, जो कोशिश नहीं करते हैं, और हैं कौन है ये और कैसे हम इनकी मदद कर सकते हैं? The boys who do not try to pass the examination are those who suffer from some nervous habits. ठीक है, ये लड़के वो हैं जो इम्तिहानात को पास नहीं कर पाते हैं और गुज़रते हैं कुछ घबराने वाली, परेशान वाली आदत से। दे कैन नॉट सिट एट द डेस्क, उनको आदत ही नहीं होती है बैठ कर एक जगह पढ़ने की। दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़, वी कैन नॉट गिव देम एनी हेल्प एक्सेप्ट टू टेल देम द रियल प्रॉब्लम। हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं सिवाय उनको ये बताने के कि आपके साथ मसला क्या है, आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है।
सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज अ मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ बॉयज। अब ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो बॉयज़ की तरफ से मिस्टेकन एम्बिशन रख लिया जाता है, ये वालिदैन की तरफ नाकामी का बायस कैसे बन सकता है? मतलब कि जो बच्चों ने पेरेंट्स के मुताबिक अपने एम्बिशन डिसाइड कर लिए हैं और उस वजह से वो फेल हो जाते हैं, तो वजह बताएं जी क्यों? द मिस्टेकन एम्बिशन इज़ द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स। बच्चों को कहा जाता है जी आप ये करें, आपको ये करना चाहिए, ये लाजमी है। दे फोर्स देयर सन टू स्टडी दोज सब्जेक्ट्स फॉर विच ही हैज़ नो टेस्ट। बच्चों को फोर्स किया जाता है कि आप बेटा ये मज़ामीन पढ़ें जिनका उनको कोई शौक़ नहीं होता, जो वो अच्छे से शौक़ से नहीं पढ़ते हैं। तो नतीजे में क्या होगा? ही डज़ नॉट टेक इंटरेस्ट इन सच अ कोर्स ऑफ स्टडीज़ एंड देन फेल्स। और नतीजे में ये होगा कि वो उस चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेंगे और वो नाकाम हो जाएंगे उस मिस्टेकन एम्बिशन में जो उन्होंने पेरेंट्स के कहने पर रखा था। क्वेश्चन नंबर 3, there are some boys who have done well at the school but fail to make their mark at college. Who are they? Do you have such boys in colleges in your country? आप ये बताएं कि जो लोग स्कूल बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन वो अच्छा टारगेट, अच्छा गोल कॉलेज में गेन नहीं कर पाते हैं, कौन लोग हैं वो, और वो क्या हमारे मुल्क के कॉलेजों में मिलते हैं? सम टैलेंटेड बॉयज़ पास द स्कूल एग्जामिनेशन विदाउट एनी हार्ड वर्क। कुछ काफ़ी टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो पास तो कर लेते हैं इम्तिहानात को, लेकिन स्कूल लेवल में बस दे थिंक दैट दे वुड पास द कॉलेज एग्जामिनेशन इन दिस वे। जैसे उन्होंने स्कूल की सतह पर स्कूल के एग्ज़ाम्स को पास किया था, वो ये सोच रहे होते हैं कि हम इन एग्ज़ाम्स को भी पास आउट कर लेंगे। सो दे डू नॉट हार्ड वर्क। जिस तरह उन्होंने मैट्रिक में हार्ड वर्क इतना नहीं किया होता, वो इंटर में भी नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट नतीजे के तौर पर वो नाकाम हो जाते हैं। सम सच बॉयज़ कुड बी फाउंड इन द कॉलेजेस ऑफ एवरी कंट्री। हर मुल्क के कॉलेज में इस तरह के बच्चे मिलते हैं। आर्स इज़ नो एक्सेप्शन। हमारे भी कॉलेज, हमारे भी मुल्क में मिलते हैं और एक्सेप्शन हम इससे बचे नहीं हुए हैं। So question number 4, let's talk about the fourth question. How does financial pressure, this is an important question for your board exams, mark this question. How does financial pressure, ये जो हमारा financial pressure है, ये बच्चों की नाकामी की तरफ हमें क्यों लेके जाता है? Describe in the lesson, जो कि lesson में बताया गया है. Do you have similar cases in your country? क्या आपके भी इस तरह के मामलात हैं? Some poor parents ask their sons to earn a part of the college expenses. जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल प्रेशर कैसे आपको फेलियर की तरफ लीड करके जाता है, करता है, बिकॉज जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं बेटा आप अब इम्तिहानात के अपने खर्चे खुद उठाएंगे। सो द स्टूडेंट्स हैव टू अर्न टू मीट देयर एक्सपेंसेस। तो बच्चों को क्या करना पड़ता है? बच्चों को अपने खर्चों को देखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए कमाना पड़ता है। एंड मच ऑफ देयर टाइम इज़ वेस्टेड इन दिस वे। और बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाता है इस तरीके से। एज अ रिजल्ट दे फेल, और नतीजे के तौर में वो नाकाम हो जाते हैं। सच स्टूडेंट्स कुड बी फाउंड इन आवर कंट्री। और इस तरह के जो बच्चे हैं हमारे मुल्क में भी पाए जाते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन जस्ट मार्क इट। आप बताएं कि ये जो सेहत है ये कॉलेज की नाकामी में कितना हिस्सा लेती है, कितनी नाकामी की तरफ लेकर जाती है, किस हद तक, एक्सटेंट। उसके बाद हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज़ विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट्स इन सच केसेस। तो ये जो आपकी कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं, ये कितना कॉलेज के जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, वो बच्चे के मामलात को डिस्कस कर रहे होते हैं। The students suffering from bad health can pay heed to their studies. जो स्टूडेंट्स हैं जो बुरी सेहत से गुजर रहे होते हैं वो अपनी तालीम को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन वी जस्ट कैन सी कि अगर उनकी सेहत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो वो
बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पाते, नतीजे में वो फेल हो जाते हैं। द कॉलेज अथॉरिटीज़ एंड द कॉलेज डॉक्टर शुड हेल्प सच स्टूडेंट्स, और जो कॉलेज की अथॉरिटी हैं और जो कॉलेज के डॉक्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो मदद करें ऐसे तलबा की। देखें, जो चीज़ें अगर कवर अप हो सकती हैं विद द कॉर्पोरेशन ऑफ द कॉलेज अथॉरिटीज़ एंड द कॉलेज मेडिकल स्टाफ, तो उन चीज़ों को रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल करना, बच्चे का बहुत फ़ायदा हो जाता है। बच्चा जो है तालीम में बच जाता है और उसको तालीम में कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता। देयर शुड बी अ क्लोज कॉर्पोरेशन बिटवीन द टीचिंग स्टाफ। अब देखें, टीचर से ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, और जो कॉलेज डॉक्टर होता है उस रिगार्ड में टीचर स्टाफ को, मतलब टीचर्स को बताना है कॉलेज डॉक्टर को कि ये बच्चे के अंदर ये मसला चल रहा है, और अगर ये क्लोज कोऑपरेशन होगी तो बच्चे की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि उसके साथ क्या मसला चल रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस? आप जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको आप क्या दर्जा देते हैं, क्या मुकाम देंगे आप कॉलेज के अंदर? द मेन पर्पज़ ऑफ कॉलेज इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कॉलेज है वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम को फ़रोग़ देता है, बट द कॉलेज शुड नॉट इग्नोर स्पोर्ट्स। ये नहीं है कि अब सिर्फ एजुकेशन कॉलेज देता रहे, कॉलेज को चाहिए कि वो स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करे और उसको दरगुजर ना करे। इफ़ गेम्स आर ब्लॉकिंग द वे ऑफ एजुकेशन, अगर जो गेम्स हैं वो तालीम का रस्ते में रुकावट बन रही हैं या रस्ते में उनको प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं हमारी एजुकेशन में गेम्स, तो फिर क्या करें? दे शुड बी बैंड। उनको बैन कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ टू इंटरेस्टेड इन गेम्स, अगर वो इतना ही दिलचस्पी रखता है खेलों में, तो क्यों ना उसको कहा जाए कि आप प्रोफेशनल प्लेयर बने और प्रोफेशनली इसको ज्वाइन करें अपनी गेम को। And the last question of your exercise, and that is the question number 7. There are some students who join college for fun of it. Should they be allowed to stay? क्या जो बच्चे फ़न के लिए कॉलेज में आते हैं, क्या उनको इजाज़त देनी चाहिए रहने के लिए कॉलेज में? अ कॉलेज इज़ मेंट फॉर स्टडी। अभी ऊपर भी पढ़ा है कि इम्पार्ट एजुकेशन करता है और कॉलेज बना ही सिर्फ तालीम के लिए है। If a student joins the college for fun or for some other purposes, अगर तो स्टूडेंट जो है वो कॉलेज फ़न के लिए या कोई और मकासद के लिए ज्वाइन करते हैं, he should be asked to mend his way। तो उसको पूछा जाना चाहिए कि या तो आप अपने तरीके बदल लें, अपनी तलाफ़ी कर लें, या फिर उसको कहा जाना चाहिए कि आप अपनी यूजलेस एक्टिविटीज़ को छोड़ दें। ही शुड नॉट बी अलाउड, और अगर वो इन चीज़ों से बाज ना आए चीज़ों से, तो ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन द कॉलेज। उसको तो बिल्कुल कॉलेज में इजाज़त नहीं देनी चाहिए रुकने के लिए। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं, अब बात करते हैं मल्टीपल चॉइस की या सिनोनिम्स की। लेट्स कम टू द सिनोनिम्स। So how about the solving the synonyms with the help of the 4 options? तो सबसे बेस्ट तरीका आपकी MCQs को सॉल्व करने का वो ये है कि आप अपनी 3 ऑप्शंस को किसी तरह भी कैंसिल करेंगे और आप अपनी एक ऑप्शन जो कि ठीक है उसको बाहर, मतलब कि उसको सेलेक्ट करेंगे कि ये करेक्ट ऑप्शन है। सो coming back to the point, and that is the synonym and the first sentence. There are 2 categories of boys who do not reach their academic boundary. Academic कहते हैं जी एजुकेशनल को, जो कि आपकी एजुकेशनल बाउंड्री होती है, और नेचुरल, टेम्परामेंटल और आर्टिफिशियल इसकी बिल्कुल ऑप्शंस नहीं बनती हैं। मैनी स्टूडेंट्स हैव द नेटिव एबिलिटी। नेटिव मतलब जो बचपन से ही उनके अंदर काबिलियत आती हो, तो आप उसको कहते हैं इनबोर्न, ठीक है। और रेडीमेड तो कभी भी नहीं होंगी, एप्रिशिएबल और ऑफ द सिटी। तो इनबोर्न एबिलिटी टू पास द एग्जामिनेशन। नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट। अपरूट का मतलब होता है ख़त्म करना, तो आप जो है इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। मतलब आसान नहीं है छुटकारा पाना, आप छुटकारा तो पा सकते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है। द बॉय हिमसेल्फ कैन एरेडिकेट हिज नर्वस हैबिट्स, और एरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना, तो यू जस्ट कैन से एंड अप। द बॉय
must cultivate a poise and calm the smoothers the fidget। ठीक है जी, कल्टीवेट यहाँ पर जो आपकी ऑप्शन सुटेबल है, प्रमोट है कि आप उसको फ़रोग नहीं दे सकते, ठीक है, उसको आप बना नहीं सकते हैं। और यही सारे सिनोनिम्स मैंने आपको बताया था कि वी जस्ट हैव रेड दीज सिनोनिम्स इन आवर नोट्स, जो आपके टेक्स्ट बुक में नोट्स दिए होते हैं उसके अंदर हमने ये सारे सिनोनिम्स किए हुए हैं, लेकिन फिर इनको आसान बनाने के लिए इनकी ऑप्शंस को टिक मार्क किया जा रहा है। द बॉय मस्ट कल्टिवेट अ पॉइज, दैट इज द 6th MCQ, एंड दैट स्मूदर्स द फीचर्स। कंपोजर, पॉइज बनाना, कंपोजर। 7th MCQ, the boy must cultivate a poise and calm the smoothers the fidgets। तो 7th MCQ आपका ऑप्शन दे रहा है स्ट्रेंगल, ठीक है, एंजॉय, फोस्टर, डेप्रिसिएट नहीं है, स्ट्रेंगल है, फंस जाना। द बॉय मस्ट कल्टिवेट अ पॉइज एंड काम द स्मूदर्स द फिजेट्स। फिजेट्स द 8th MCQ इज फस, परेशानी। सो हैप्पीनेस, काम और ब्यूटी इसकी बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। द बॉय कैन डू हिज वर्क विद नो डिस्टिंक्शन इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन। Distinction, 9th MCQ, you got the distinctions, imtiyazat, excellence। The long and short of the story is the boy cannot be what he does not want to be। Long and short का मतलब है आपके 10th MCQ, जो अहम बातें होती हैं, ज़रूरी बातें होती हैं, useless nevertheless length नहीं है। The direction mapped out by his parents runs counter to his interests and abilities। काउंटर आपका 11 MCQ एवर्स है, बचना किसी चीज़ से, तजाद करना। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2, वाई शुड वी आर्ग्यू विद द पर्सन दैट ही शुड ईट अनियंस व्हेन ही डिटेस्ट्स देम। आर्ग्यू। द फर्स्ट MCQs ऑफ एक्सरसाइज 2 इज रीजन। वाई शुड argue with a person that he should eat onions when he detests them। तो detest आपका 2nd MCQ and that is dislike। you just cannot like, आप उसको पसंद ही नहीं करते। he finally wins in such controversy। controversy जो है मतनाज़ा होता है, 3rd MCQ and the C is the answer। मतलब लड़ाई झगड़ा जो आपका मसला मसाइल चल रहा है। The boy cannot do a distasteful work। 4th MCQ, distasteful, the thing which is unpleasant, नाखुशगवार लगे आपको। The bright boys do not know what real application is। The 5th MCQ, जो असल हार्ड वर्क होता है उनको पता ही नहीं होता कि हार्ड वर्क है क्या चीज़। It is tragedy to see all keenness, ठीक है जी, of the boy going to waste। 6th MCQ, B ऑप्शन, उसके शौक का, उसके टैलेंट का पता ही नहीं होता, मालूम ही नहीं होता। It is a tragedy to see all the keenness of the boy going to waste। ज़ाया होना। 7th MCQ, फेल, ज़ाया होना, नाकाम हो जाना। उसके बाद है जी, it is a tragedy to see the failure to keen student because of a receptive mind। 8th MCQ, रिसेप्टिव माइंड, तेज चुस्त दिमाग। द कॉलेज, क्विक आएगी जी इसकी ऑप्शन। द कॉलेज शुड प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ सर्विस। एडिक्वेट 9th MCQ, प्रॉपर, मुकम्मल जो हेल्थ सर्विस है वो प्रोवाइड करें। इफ देयर इज नो अपेरेंट रीजन फॉर द फेलियर द स्टूडेंट शुड अंडरगो द थॉरो मेडिकल चेकअप। अपेरेंट 10th MCQ, साफ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा उसका मसला क्या चल रहा है। An adequate health service should be available in the college। अभी मैंने adequate का बताया है आपको, proper। The MCQ is just repeating on। So the 3rd exercise, and which is also important for your MCQs, just try to focus, आपको भी समझ आ जाएगा। Medical treatment gives the student an unspeakable relief। जो है relief, सांस, सुख, satisfaction, इत्मीनान को कहते हैं। Medical treatment gives the students an unspeakable relief and enlightenment to the faculty। 2nd MCQ, enlightenment का मतलब होता है awareness।
ओकेजनली फादर डज नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन ऑफ हिज, हाँ बिल्कुल, बाज़ जो है ओकेजनली, थर्ड MCQ, समटाइम्स बाज़ नहीं लोग मानते, वालिद साहब कहते हैं जी मैंने ऑपरेशन ही नहीं करवाना। ओकेजनली अ फादर डज नॉट कंसेंट, कंसेंट आपका फोर्थ MCQ है, जिसे आप मर्जी कहते हैं, इजाज़त, उसकी मर्जी होगी, इजाज़त होगी, फिर ही ऑपरेशन होगा। द फादर डिड नॉट अलाउ द ऑपरेशन ऑफ हिज सन दो द कॉलेज हैड ऑफर टू अरेंज इट विदाउट एक्सपेंस। सो द फिफ्थ MCQ, एक्सपेंस तो सबको पता है जी, खर्चे को कहते हैं जी, खर्चे, जो खर्चे हो रहे होते हैं। उसके बाद सिक्स्थ MCQ, द फादर asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose. Asserted, सिक्स्थ MCQ, asserted कहेंगे बता देना, डिक्लेयर कर देना। उसके बाद देयर इज नो सब्सिट्यूट फॉर द हेल्थ। आपका सेवेंथ MCQ, सब्सिट्यूट कहते हैं जो आपका मुतबादिल हो। द स्टूडेंट मस्ट पोसेस फिजिकल विगर, विगर एट्थ MCQ, विगर कहते हैं आपकी ताकत, जोश व जज्बे को। नो बॉय शुड बी कंपेल्ड, मजबूर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप नाइन्थ MCQ को कहेंगे मजबूर मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए। The parents bring the son here, consequently they must support him. Consequently 10th MCQ, नतीजतन, मिसाल मतलब आपके नतीजा के तौर पर। So the last exercise of the chapter 3, lesson 3 of modern prose, that is why boys fail in college. The parents should provide the student with the best equipment. Equipment मीन्स उनको ज़राए, उनकी ज़रूरियात देनी चाहिए जो मुमकिन है। अर्निंग विद लर्निंग लीड्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। तो आपका सेकेंड MCQ है, वो है हार्मफुल, सख्त नुकसानदेह। इट इज़ पिटी टू सी द स्टूडेंट्स अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, वो जो ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं और फिर वो जो है पैसे ले रहे होते हैं, दैट इज़ वेरी अनफेयर, जो कि नहीं करना चाहिए, मतलब खून बेच के पैसे लेना, दैट इज़ वेरी अनफेयर। उसके बाद है जी आपका टू सी द स्टूडेंट्स अंडरगोइंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इट्स हार्ट ट्रेंडिंग स्पेक्टिकल। नज़ारा कहते हैं हार्ट ट्रेंडिंग। आपका जो फोर्थ MCQ है उसको हम हार्ट ट्रेंडिंग को ट्रेजिकी कह सकते हैं, बड़ा खौफनाक किस्म का वो होता है जिसको आपने जो है डील करना होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ, to see the students undergoing the transfusion of blood is a heart trending spectacle. Fifth MCQ, spectacle अभी बताया मैंने आपको, नज़ारा। The college gives scholarship to alleviate this grave situation. Alleviate ख़त्म करना, सिक्स्थ MCQ का जो है वो आपका B आंसर है। दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जब आप किसी चीज़ को ख़त्म करेंगे तो फिर वो कम हो जाएगी, लाइटन हो जाएगी। एंड इनएविटेबली, मैंने आपको जब ये पहले भी आया था तब भी बताया था, तो सेवेंथ MCQ का नेसेसरीली आंसर है ज़रूरी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ फेलियर। उसके बाद है जी सेवेंथ का आपका C आंसर, ठीक है जी। अ फ्यू लेजी ब्लफर्स ऑल्सो ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज। ब्लफर्स 8 बोस्टर्स, वो समझते हैं जी हम निकल जाएंगे, हम पास कर लेंगे। द डीन ऑफ द कॉलेज शुड हैव डायग्नोस्टिक एबिलिटी, उनको पता हो कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, फिर ही तो वो आपको बता सकेंगे कि इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। और इस तरह के डीन डिज़र्व भी करते हैं सीट्स। एबिलिटी टू डिस्कवर द रियल प्रॉब्लम, उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि असल मसला क्या है बच्चे में। द कॉलेज शुड इनेबल द स्टूडेंट्स टू सी थ्रू लाइफ स्टडीली। 10th MCQ, persistently, जिसे कहते हैं आप लगातार मुसलसल कोशिशें करना। So this was your chapter 3, and if there is any problem in any MCQ question answer or notes or vocabulary, just let me know. You just can comment, I will answer as soon as possible. और अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए, so just don't let yourself wasting your time, वक्त बिल्कुल ज़ाया ना करने दें। just contact with us, आपके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपको हमारा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह
We'll meet in the next video. So for that, Allah Hafiz, stay tuned with GS Academy YouTube channel. Thank you for watching GS Academy.